So good morning everyone. How are you doing today? I hope you all are good. You all are feeling safe. You are doing well at your home. So I have come back with another video. So in this video, I'm going to explain you about next topic from your second chapter, that is megasporogenesis and female gametophyte. That means another name of female gametophyte is ambrosac. So today in this video we are going to discuss about megasporogenesis, and then we will have a session for female gametophyte, and then we will discuss about 7-celled and 8-nucleate stage of or nature of female gametophyte. As you know very well that in the previous session we discussed about ovule structure, or we discussed about megasporangium, that is ovule. So in this session, just let's get started with the topic, that is megasporogenesis. So as you can see over the screen that here is a one paragraph from your NCERT book, that is megasporogenesis. So what do you mean by megasporogenesis? So you know very well that megaspores means spores, haploid spores, and genesis, that means the formation. So it's in this session, in this line you can see here, I'm underlining this paragraph, that the process formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. Just wait, I have not discussed about this topic, I think so. I have discussed already, so we are going right. The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell, in short MMC, megaspore mother cell, यानी कि megaspore का जो formation होता है, megaspore का बनना from the mother cell, megaspore mother cell, that is called megasporogenesis. और हमें ये पता है कि ovules generally differentiate a single megaspore mother cell. मैं आपको अगर पिक्चर दिखाऊं बुक में, you have a picture in your NCERT book, this one, कि आपने देखा है कि न्यूसेलस होता है जो कि सबसे अंदर का पोर्शन है, जिसकी अंदर की साइड एम्ब्रोसैक होता है. तो अगर मैं बात करूं जो न्यूसेलस है, हेयर यू कैन सी दिस इज न्यूसेलस, दिस इज सॉरी, सो दिस इज अ न्यूसेलस. और अगर हम बात करें कि क्योंकि हमने बोला है कि मेगास्पोर मदर सेल वही बनाती है मेगास्पोर, तो न्यूसेलस की, क्योंकि काफ़ी सारी सेल्स यहाँ पर दिख रही हैं आपको कि ये है न्यूसेलस, और यहाँ पर ही काफ़ी सारी, ये जितने भी पोर्शन हैं सारी सेल हैं न्यूसेलस की. सो न्यूसेलस के अंदर कोई एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है, दैट मीन्स कि चेंज हो जाती है किसी अदर सेल में. सो याद रखना, ये न्यूसेलस की एक सेल होती है, कोई सी एक सेल, लेकिन वो कौन से एंड की होगी, क्या वो चैलेजल एंड की होगी, क्या वो माइक्रोपाइलर एंड की होगी. सो याद रखना, वो होती है न्यूसेलस की एक सेल जो कि होती है चैलेजल एंड वाली. याद रखना कि चैलेजल एंड की एक सेल, कोई भी एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है और बनाती है वो मेगास्पोर मदर सेल. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूसेलस की एक सेल डिफ्रेंशिएट किया और जिसने बनाया एमएमसी, दैट मीन्स मेगास्पोर मदर सेल. दैट विल बी what will be the ploidy of the megaspore mother cell, that is 2n, क्योंकि ये है मेगास्पोर, और आपको पता है मेगास्पोर क्योंकि ये मदर है तो 2n ही होगी, और 2n से फिर आपको पता है हैप्लॉइड यानी मेगास्पोर बनते हैं वो होती है n होती है. सो ये मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस से बनी है, चैलेजल एंड से एक सेल डिवाइड की, ठीक है, और बन गई मेगास्पोर मदर सेल. एंड देन अगर आप देखिए यहाँ पर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, एक ओल्ड यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है एक टाइप का, और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म है. ये लिक्विड आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में डॉटेड जो है वो है साइटोप्लाज्म. सो एक सेल बन गई. अब आगे हमें देखना है कि आगे होने क्या वाला है, क्योंकि आपको पता है कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन होगा, एंड डिवीजन होने के बाद वहां पर बनेंगे मेगास्पोर मेगास्पोर डायाड, देन बनेगा टेट्राड, ठीक है. सो वो भी अपनी देख लेंगे टॉपिक के अंदर कि क्या होने वाला है. पहले हम पैराग्राफ में देख लेते हैं कि क्या है, कि ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, या चैलेजल एंड की जो न्यूसेलस की एक सेल डिवाइड हुई उसने एमएमसी बनाई, और इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ओके, डिफरेंशिएट होके वो माइक्रोपाइलर वाले रीजन में
वो MMC चली जाती है। चैलेंजर एंड से बनी लेकिन न्यूसेलस वाले रीजन में चली जाती है, जो कि माइक्रोपैला रीजन था। फिर बात करते हैं, इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये भी मैंने आपको बता दिया है। द MMC अंडरगोस कौन सा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन। याद रखना यहाँ पर अब MMC मेगास्पोर मदर सेल अब यहाँ पर शो करेगी डिवीजन जो कि है मियोटिक डिवीजन, दैट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। सो यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होने वाला है MMC के अंदर, और वो क्या बनाएंगे यहाँ पर? मेगा स्पोर्स। कितने मेगा स्पोर्स? 4 मेगा स्पोर्स। तो इसी को हमने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द MMC, तो इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या होगा कि न्यूसेलस से बनी MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनने वाले हैं? यहाँ पर डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस होने वाला है, यानी रिडक्शनल डिवीजन होने वाला है। और रिडक्शनल डिवीजन जब होता है तो यहाँ पे हैप्लोइड स्पोर बनेंगे, जो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, और जो कि बना लेंगे क्योंकि 4 मेगास्पोर्स बनने वाले हैं तो यहाँ पर बनेगा मेगास्पोर टेट्राड। जैसे कि अभी पिक्चर में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक पीछे मेगास्पोर टेट्राड आपको मिल जाएगा। देखिए ये मेगास्पोर मदर सेल है, दिस इज, और यह डिवाइड होने के बाद म्योटिकली तो वो हमारे पास मिल जाता है क्या? मेगास्पोर टेट्राड, जो कि लीनियर, यहाँ पर लीनियर अरेंज हो जाते हैं। लीनियर इन द सेंस की लाइन में, देखिए 1 2 3 4, ये तीनों चारों के चारों लाइन में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, लाइन में बन जाते हैं। तो लेकिन इसको बोलेंगे क्या? टेट्राड, क्योंकि यहाँ पर 4 मेगास्पोर बनते हैं म्यूटिकली। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया। देन आगे हम अभी देखने वाले हैं कि होने क्या वाला है, क्योंकि यही जो मेगास्पोर बने हैं हैप्लोइड वाले, इन्हीं से ही बनने वाले हैं आपके फर्दर न्यूक्लियस। सो हमारे पास मेगा स्पोर्स बन गए हैं, अब आते हैं हमारे टेट्राड बन गया है। याद रखना हमारे पास 4 मेगा स्पोर अब तक बन चुके हैं, आ चुके हैं, अब यही काम करने वाले हैं, वो जो हमारी सेल स्टेज आने वाली है 7 और 8 न्यूक्लियस वाली। सो फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ पर एक न्यू टॉपिक निकल कर आया जो कि है एम्ब्रोसैक, जिसको हम बोलते हैं। सो क्या है कि इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 जनरेट। यानी कि अभी मैंने क्या देखा, अभी मैंने आपको बताया कि 4 मेगास्पोर टेट्राड आपने देखे, जिनमें से सिर्फ एक ही डिवाइड करेगा, बाकी 3 डी जनरेट हो जाएंगे। रिमेंबर अगेन कि ये क्या है कि 4 बने थे जिनमें से एक ही सिर्फ फर्दर डिवीजन करेगा, बाकी 3 डी जनरेट। ओके, सो यहाँ पे लिखा है कि 3 जनरेट हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और बस एक ही यहाँ पर फंक्शनल होगा, एक ही काम करेगा आगे। सो फिर क्या होगा, जब एक ही काम करने वाला है तो वो क्या करेगा? सो ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, दैट मीन्स एम्ब्रोसैक, या उनमें से एक ही जो डिवीजन करने वाला है वही करेगा, यहाँ पर वही बनाएगा एम्ब्रोसैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट। So this method of ambrosic formation from a single megaspore is termed monosporic development। क्योंकि देखो यहाँ पर जो आपको पता है 4 टेट्राड जो बना था, 4 मेगास्पोर, उनमें से एक तो करेगा डिवीजन, बाकी 3 डी जनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही तो कर रहा है। अब एक ही मेगास्पोर से क्या बनेगा? एम्ब्रोसैक बनेगा। क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा या एम्ब्रोसैक बनेगा, एक ही मेगास्पोर से। क्योंकि एक ही मेगास्पोर से एम्ब्रोसैक बन रहा है, इसलिए हम इस डिवीजन को, इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसलिए बोले क्योंकि मोनो मतलब सिंगल, स्पोरिक मतलब स्पोर, डेवलपमेंट आपको पता है डेवलपमेंट होना, तो मोनो यानी एक स्पोर से, एक ही मेगा स्पोर से डेवलपमेंट होना। किसका डेवलपमेंट होना? एम्ब्रोसैक का डेवलपमेंट होना। सो इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आई होप समझ में आएगा आपको। सो अब हमें यहाँ पे प्लोइडी लेवल देखना है कि किसका प्लोइडी लेवल कितना होगा। व्हाट विल बी द प्लोइडी लेवल, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्लोइडी ऑफ सेल्स ऑफ द न्यूसेलस MMC, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो प्लोइडी क्या होगी? अब आप खुद सोचिए, क्योंकि न्यूसेलस से हमारे बना था, वहां पर कौन बना था? MMC बने थे, मेगास्पोर मदर सेल बनी थी, तो न्यूसेलस की प्लोइडी होगी 2n यानी डिप्लॉइड। MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल उसी से बनी थी, मियोटिक डिवीजन नहीं था वहां पर। कौन सा डिवीजन था? माइटोटिक डिवीजन हुआ था, तो वो MMC कैसी होगी? वो भी 2n होगी, क्योंकि वो तो मदर है। लेकिन अब आते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, वो कैसा था? फंक्शनल मेगास्पोर कैसा था? हैप्लोइड। याद रखना MMC से जब रिडक्शनल डिवीजन हुआ था 4 बने थे, तो उनमें से एक फंक्शनल था, वो फंक्शनल वाला कैसा होगा? N
हैप्लॉइड नेचर का होगा, और फीमेल गैमेटोफाइट जो कि एम्ब्रियोसैक है वो भी कैसा होगा, फीमेल हैप्लॉइड नेचर का। तो न्यूसेलस 2n, MMC 2n, फंक्शनल मेगास्पोर n और फीमेल गैमेटोफाइट n, इनकी प्लॉइडी होंगी ये। आगे जो लास्ट टॉपिक है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है, सेल स्टेजेस आ जाती हैं। अब क्या होने वाला है, क्योंकि एक ही फंक्शनल मेगास्पोर हमारे पास है, वही करने वाला है, वही 8 न्यूक्लियस बनाने वाला है, 8 न्यूक्लियस सेल वाला और 7 सेल वाला जो स्ट्रक्चर आने वाली है। सो अब क्या होगा, let us understand the formation of embryosac in the little more detail. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically, माइटोटिक डिवीजन होगा। ओके, माइटोटिक डिवीजन का मतलब इक्वेशनल डिवीजन होने वाला है यहाँ पर। तो क्या होगा, एक ही फंक्शनल स्पोर है, तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो एक फंक्शनल स्पोर है उसके अंदर होते हैं 3 माइटोटिक डिवीजन। कितने डिवीजन होंगे, 3 माइटोटिक डिवीजन होने वाली हैं। तो पहला देखो, एक मैंने आपको एक सेल दी, एक न्यूक्लियस दिया, एक फंक्शनल मेगास्पोर दिया, मैंने बोला कि वहां पे उसके अंदर 3 होने वाले हैं माइटोटिक डिवीजन। तो आपको पता है जब एक माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2 सेल बनते हैं, 2 न्यूक्लियस बनते हैं, सेल बोल सकते हैं, न्यूक्लियस बनते हैं। तो जब हमारे एक फंक्शनल मेगास्पोर में एक डिवीजन हुआ तो कितनी सेल बनेंगी, एक है तो कितनी बनेंगी, 2, एक डिवीजन हो गया। अब इनके अंदर भी एक एक डिवीजन होगा, कितनी बनी, दोनों के अंदर एक एक डिवीजन बन गया, कितनी होगी, 4। और क्योंकि मैंने 3 डिवीजन बोले हैं, 3 माइटोटिक डिवीजन, तो इनके अंदर भी डिवीजन होंगे तो बन जाएंगी कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। याद रखना 3 माइटोटिक डिवीजन, फंक्शनल मेगास्पोर एक था, पहला माइटोटिक हुआ 2 सेल बनी, फिर दूसरा माइटोटिक हुआ तो 4 हो गई हैं न्यूक्लियस, फिर थर्ड नंबर का माइटोटिक होगा तो कितनी हो जाएंगी, 4 के दुगना हो जाएगा, यानी कि 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और आने वाली है, अभी जो आपको दिखने वाला है कि न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शन मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 विच न्यूक्लियर विच मूव टू अपोजिट पोल। वही एक एक दोनों साइड चले जाते हैं, तो दोनों की तरफ बराबर बराबर चल रहा है, यानी 2 बने, एक ऊपर एक नीचे, एक माइक्रोपाइल एक चालाजलैंड, फिर 2 से 4 बने तो 2 ऊपर 2 नीचे, फिर 8 हो गए तो 2 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में न्यूक्लियस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है जब भी डिवीजन होता है तो हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन उसके बाद सेल डिवाइड हो जाती है, तो 2 सेल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर सेल नहीं बनी है, यहाँ पर अभी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। यानी हमारे पास, हमें पता है कि जब भी एक डिवीजन होता है तो सेल भी हाथों हाथ डिवाइड करती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक सेल ही डिवाइड कर रही है, इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, ये जब डिवाइड करेगी तो आपको पता है 2 सेल बना लेती है। लेकिन वो 2 सेल कब बनती हैं, जब पहले इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन उसके फिर प्लेट्स बन जाती हैं और इन्हीं प्लेट की वजह से सेल वॉल बन जाती है, एंड देन सेल वॉल बनने के बाद 2 सेल बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो देखा एम्ब्रियोसैक के अंदर, वहाँ पर तो अभी सेल वॉल बनी ही नहीं है। तो यहाँ पर यही लिखा है, इफ 8 न्यूक्लियस स्टेजेस तो हमारी आ चुकी हैं। फिर है हमारा ऊपर की साइड देखिए आप कि it is of interest to note that these mitotic division are structurally free nuclear। free nuclear क्यों बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पर सेल वॉल नहीं बनी है, सिर्फ अभी न्यूक्लियस ही डिवाइड हुआ है। एक न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं, लेकिन अभी तक सेल वॉल किसी की नहीं बनी है, कोई भी सेपरेट नहीं हुआ, एक दूसरे एक ही साथ है सारे। ठीक है, 4 ऊपर है 4 नीचे, लेकिन सेल वॉल नहीं बनी है, क्योंकि अगर सेल वॉल बन जाएगी सभी की अपनी अपनी तो सभी अलग अलग हो जाएंगे, फ्री न्यूक्लियस नहीं रहेंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे वो। तो अभी सारे फ्री हैं, एक के साथ घूम रहे हैं एक ही सेल के अंदर। सो यहाँ पर क्या फ्री न्यूक्लियर है। दिस इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलो बाय इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। वही जब पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, 2 न्यूक्लियस बने थे, तो उनके बीच में सेल वॉल नहीं बनी। ऐसे ही जब 4 बने तो उनके बीच में भी सेल वॉल नहीं बनी। जब 8 बने उनके बीच में सेल वॉल तब बनी है जब 8 न्यूक्लियस स्टेज आ जाती है, तब जाकर वहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। उससे पहले सेल वॉल नहीं बनी थी। तो याद रखना यही, क्योंकि 8 और 7 सेल वाला जो टॉपिक है वो यहीं से निकल के आने वाला है। तो यहां पर क्या है, हमारे पास 8 न्यूक्लियस है, अब बनेगी यहां पर सेल वॉल। तो सेल वॉल लेड डाउन लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। याद रखना सेल वॉल फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ था। आफ्टर द 8 न्यूक्लियस स्टेज, 8 न्यूक्लियस स्टेज के बाद अब बनने वाला है हमारा, क्या बनने वाला है, सेल वॉल। और जब सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल क्या 8 के 8 न्यूक्लियस की सेल वॉल बनेगी? नहीं, 8 में से ओनली 6, 8 में से 8 न्यूक्लियाई थी हमारे पास, उन 8 न्यूक्लियाई में से सिर्फ 6 की ही
सेल वॉल फॉर्मेशन होने वाला है। तो बाकी दो बचेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, अभी हम फिगर में भी देखेंगे क्या होने वाला है। मैं आपको फिगर पिक्चर दिखा देता हूं कि देखिए यहां पर 8 तो बन गए हमारे, ये 8 बन चुके हैं। तो अगर मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं कि चैलेंजर एंड और माइक्रोपाइलर एंड दोनों हैं, तो यहां पर देखिए मैंने बोला 8 न्यूक्लियस स्टेज के बाद सेल वॉल बनती है। तो देखो एक न्यूक्लियस ये है 1 2 3, 3 तो यहां पर है चैलेंजर एंड, 3 ही सेम 1 2 एंड 3, जो रेड कलर है 3, ये 3 इधर की साइड हो गई है। तो मैंने बोला 6 के अंदर सिर्फ सेल वॉल बनी है, बाकी जो 2 बचे रह गए ये वाले, यहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन सिर्फ 3 इसमें हुआ है और 3 यहां पर हुआ है। तो टोटल कितने हो गए हैं 6, जबकि 2 जो बचे हैं जिनको हमने पोलर न्यूक्लियाई लिखा है, इन दोनों की सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। सिर्फ किसका होता है, चैलेंजर एंड वाले 3 और माइक्रोपाइलर एंड वाले 3 न्यूक्लियस की सेल वॉल बनती है। तो यानी टोटल 8 में से सिर्फ 6 की ही सेल वॉल फॉर्मेशन हो पाई है, बाकी 2 बची रह गई जो कि सेंट्रल पोर्शन में रह जाती हैं एम्ब्रो के। ओके, सो जो चैलेंजर एंड की तरफ की जो 3 सेल हैं उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, जो उनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बाकी जो 3 नीचे बचे की हैं, 3 नीचे की सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड में है, तो उन 3 में से क्या है, क्योंकि उनको हम बोलते हैं एग एपरेटस, तो उन 3 में से क्या है कि 2 तो होती हैं साइनर्जिट्स, 2 कौन सी हैं साइनर्जिट्स, और एक होता है उसमें एग जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान यूज होता है। सो साइनर्जिट कितनी है 2, एग है 1, 3 ये हो गई हैं। ऐसे ही ये कौन सी एंड पे है, माइक्रोपाइलर एंड, बाकी वो 3 ऊपर है चैलेंजर एंड जिनका नाम है एंटीपोडल सेल। तीनों को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल जिनका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ओके, सो अब यहाँ पर हमने एग देख लिया, साइनर्जिट हो गया है। साइनर्जिट का काम होता है, क्योंकि जब आपको पता है कि रिप्रोडक्शन होता है, पोलिनेशन होता है, पोलन ट्यूब बनती है, पोलन जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब जो आती है वो आती है, जैसे मान लीजिए पोलन ट्यूब आ रही है तो साइनर्जिट्स के थ्रू इस एग के पास पहुंचती है यहाँ पर। ठीक है, साइनर्जिट से पहले हालांकि फिलीफोम एपरेटस भी है जो हेल्प करता है पोलन ट्यूब की साइनर्जिट के पास भेजने में। देखो पहले पोलन ट्यूब आई है तो पहले फिलीफोम एपरेटस के पास जाएगी, फिलीफोम उसको रास्ता दिखाएगा, उसको पाथ दिखाएगा और पहुंचा देगा साइनर्जिट के पास, और साइनर्जिट क्या करती है वो आगे भेजती है एग के पास उस पोलन ट्यूब को। तो ये यहाँ पर इनका फंक्शन ये होता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। बाकी जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये एंडोस्पर्म जो बनता है, ट्रिपल फ्यूजन आता है, आप देखेंगे बाद में कि ट्रिपल फ्यूजन, तो वहां पर यूज होते हैं ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। ओके, जो कि मेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन करते हैं। सो चलते हैं पैराग्राफ की तरफ कि उसमें लास्ट पोर्शन हमारा व्हाट इज रिमेनिंग एट द लास्ट। सो हमने यहाँ पर आफ्टर द 8 न्यूक्लियस से ये हमने देख लिया कि फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका है हमारा। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6, ये भी हमने देख लिया कि 6 of 8 nuclei are surrounded by the cell walls and are organized into cells. Remaining of 2 called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large center portion. ये मैंने बता दिया आपको कि सेंटर पोर्शन में होता है। अब आता है आपका लास्ट पैराग्राफ। There is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at a micropylar end constitute the egg apparatus. मैंने बताया माइक्रोपाइलर एंड पे जहाँ पे 2 साइनर्जिट और 1 एग है तो वो एग apparatus बनाती हैं। बाकी जिसमें 1 एग होता है और 2 होती हैं साइनर्जिट्स। द साइनर्जिट्स हैव द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफोम apparatus. जो साइनर्जिट्स हैं उनके पास एक थिकनिंग्स होती हैं सेल्स की बनी हुई, जो कि जिनको हम बोलते हैं फिलीफोम apparatus, जो कि हेल्प करती हैं पोलन ट्यूब की अंदर जाने में। Which play an important role in the guiding to pollen tubes into the synergy. मैंने आपको बता दिया है कि पोलन ट्यूब को हेल्प करती है साइनर्जिट्स के पास पहुंचाने में। 3 cells are at the chalazial end are called antipodal cell. ये भी मैं बता दिया कि ऊपर की साइड जो chalazial end है, हालांकि माइक्रोपाइलर एंड ऊपर का होता है, लेकिन एंटीपोडल सेल जो होती हैं वो chalazial एंड पे जो 3 सेल थी वो एंटीपोडल सेल्स होती हैं जिनकी सेल वॉल थी। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेंटर का जो पोर्शन मैंने आपको बताया जिनकी सेल वॉल नहीं बनी थी वो 2 है पोलर न्यूक्लियाई। बाकी
लास्ट लाइन, thus a typical angiosperm embryo sac at maturity through 8 nucleate is 7 celled। यानी 8 न्यूक्लियस तो आपके बने हैं, लेकिन उसमें से हमने 7 सेल्ड क्यों बोला? क्योंकि हम सेल उसी को बोलते हैं जिसके अंदर सेल वॉल न्यूक्लियस डिवीजन के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। मान लीजिए न्यूक्लियस है, लेकिन जब तक इसकी सेल नहीं बनेगी तो ये न्यूक्लियस ही रहेगा। सेल इसको हम कब बोलेंगे? सेल वॉल जब इसकी बन जाएगी, जब हम इसको सेल वॉल बोलेंगे। तो अभी तक ये न्यूक्लियस ही है, लेकिन जैसे ही इसके चारों तरफ सेल वॉल बन जाएगी तो ये बन गई है एक सेल। तो इसलिए हम यहाँ पर बोले कि 7 सेल्ड क्यों बोला? क्योंकि 6 सेल जो थी उनकी तो सेल वॉल थी, 6 जो थी उनकी तो सेल वॉल थी, पोलर न्यूक्लियाई उनकी सेल वॉल नहीं थी। ठीक है, यानी कि 2 थे, दोनों की अलग अलग सेल वॉल नहीं थी, वो एक ही हो जाएगी काउंट। तो इसलिए हमारे लिए क्या है वो, और जबकि न्यूक्लियस, अगर टोटल न्यूक्लियस की बात करें कितने थे? 8। तो न्यूक्लियस तो हमारे 8 है, तो इसलिए 8 न्यूक्लिएटेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे 7 सेल है। न्यूक्लियस तो 8 है, आपको पता है, लेकिन 7 सेल्ड कैसे हैं ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ वी आर कॉलिंग दीज आर 7 सेल स्ट्रक्चर। देखिए 3 एंड एक है ये चारों तरफ सेल वॉल। सो यहाँ पर 7 सेल स्ट्रक्चर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि सेल वॉल फॉर्मेशन 6 सेल का तो यहाँ पर है, और देखो बाकी जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, दिस पोर्शन, इन दो की एक ही वॉल है। ठीक है, तो एक इनकी एक वॉल ये, और 3 इधर और एक हमारा ये, तो 7 सेल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है ना आपको? 7 सेल इसलिए हम उसको बोलते हैं क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई जो 2 बचे थे उनकी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाई अलग अलग, उनकी सिर्फ एक ही काउंट हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं 7 सेल और 8 nucleated nature of embryo, female gametophyte. It is a female gametophyte, so we are calling 8 nucleate 7 cell nature of female gametophyte or embryo sac. Okay, so I hope you like the video, you enjoy the video. If you enjoy the video, you like the video, so you can share it, you can comment at the below the description box, and you can subscribe to my channel. So thank you so much. I hope कि आपको समझ में आया है। और नेक्स्ट सेशन में हम आगे करने वाले हैं पोलिनेशंस के बारे में, क्योंकि अब हमने फीमेल मेल स्ट्रक्चर्स को जान लिया है। सो देख लेते हैं आगे कुछ अभी आपका यहाँ पर रहा तो नहीं है कि इस टॉपिक में, क्योंकि ये तो हमने जान लिया है, क्योंकि और ये बोर्ड के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्ब्रियो सेक्स से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी फिगर बनाने के लिए, उसको लेबलिंग करने के लिए कि 4 पार्ट, किसी 4 पार्ट्स के नाम को लेबल कीजिए यहाँ पर, तो ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।